मैं अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज आपको तालीम से जोड़ने जा रहा हूं, तरबियत से जोड़ने जा रहा हूं, क्योंकि आज हम देश के उस महान महाविद्यालय में खड़े हुए हैं जो कि देश की एक नई इबरत लिखता है। हम खड़े हुए हैं अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी में, जिसको सर सैयद अहमद खान ने अपने लहू से सींचा था। लहू से हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए उन्होंने भीख भी मांगी थी। उन जगहों पे भी गए थे जहां लोग जाने से परहेज करते हैं। 17 अक्टूबर 1817 को जन्मे सर सैयद अहमद खान का एक संकल्प था कि हर उस नौजवान और हर उस युवा के हाथ में कलम हो, कलम की ताकत हो, जिससे कि वो देश का नव निर्माण कर सके। इस यूनिवर्सिटी को बनाने का जो ख्वाब था उनका और जो सपना था उनका, शायद वो इसको बनते हुए नहीं देख पाए। जब वो 1920 में यूनिवर्सिटी बनकर तामीर हुई थी, 1898 में उनका इंतकाल हो चुका था। आज हम, क्योंकि बताया जाता है कि देश के कोने कोने से यहां लोग आते हैं, सभी समुदाय के लोग यहां शिक्षा ग्रहण करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहां शिक्षा बच्चे ग्रहण करते हैं। सभी लोग आते हैं। कहा जाता है कि तहजीब और तरबियत और जो कहते हैं मुल्क में प्रेम की जो एक धारणा बहती है वो यूनिवर्सिटी से बहती है। अदब और तहजीब के लिए आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम खास से लिया जाता है। तो मेरे साथ चलिए, मैं आज आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की उन प्रमुख चीजों से, आपको प्रमुख टेम्पलों से आपको मिलाना चाहूंगा, टेम्पलों के पास ले जाना चाहूंगा कि कहां कहां क्या क्या चीजें हुआ करती थी। आज जो बिल्डिंग है, सबसे पुरानी बिल्डिंग इसी को कहा जाता है जहां मैं मौजूद। मेरे पीछे अलीगढ़ जमा मस्जिद है यूनिवर्सिटी की। आप पीछे देखेंगे तो स्टेचरी हॉल है जो कि काफी पुराना है। आप देख पा रहे हो। मैं अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज आपको यूनिवर्सिटी की मेंबर इंचार्ज आसिम सिद्दीकी साहब से मुलाकात करा रहा हूँ, रूबरू करा रहा हूँ। इनसे मुलाकात और इनसे रूबरू कराने का मेरा मकसद है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब और कैसे तामीर हुई, सर सैयद अहमद खान को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी और किस मुश्किलात वक्त में इसको तामीर भी किया गया। तो मैं उनसे सारे सवालों के जवाब पूछेंगे। तो हम आपका अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं। सर, यूनिवर्सिटी की जो बताते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने काफी मुश्किलात वक्त में इसको तामीर की थी, और उनका क्या मकसद था इस यूनिवर्सिटी को कायम करने का? देखिए, यूनिवर्सिटी को कायम करने का जो मकसद है उसको सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट में देखिए, उसके एक संदर्भ में कि जब 1857 का जो गदर हुआ था, उसके बाद जो है खास तौर से जो मुस्लिम समाज जो था वो उससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। सारे समाज, हिंदुस्तान के सारे सेक्शन प्रभावित हुए थे, लेकिन मुस्लिम समाज खास तौर से उससे बहुत प्रभावित हुआ था। और सर सैयद अहमद खान ने उस वक्त जो है जो चीज सोची वो ये थी कि जो सामने जो है जो रास्ता है वो है तालीम का, यानी कि शिक्षा का, और उससे ही आगे बढ़ा जा सकता है। फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी बनाने का उनका जो है प्रयत्न चलता रहा। 1869 के अंदर वो इंग्लैंड गए। वहां पे उन्होंने करीब 19 महीने के आसपास वहां पर उतारे, और वहां पर उन्होंने वहां की यूनिवर्सिटीज को देखा, वहां का पूरा जो स्ट्रक्चर था उसका उन्होंने अध्ययन किया, और उसका उन्होंने जैसे खास तौर से बहुत नजदीक से देखा। कि जब वो लौट कर आए तब इस दिशा में फिर से कार्यरत हुए, और सबसे पहले 1875 में एक स्कूल की स्थापना की अलीगढ़ में, मदरसा, जिसको मदरसा था जो है मदरसा उलूम जो है। जी। और उसके 2 साल के बाद यानी कि 1877 के अंदर वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। और ये जाहिर है कॉलेज जो है बहुत अहम कॉलेज था, लेकिन ये कॉलेज सिर्फ कॉलेज नहीं था। उसी वक्त से ये उनके जहन में ये बात थी कि ये आगे जाकर यूनिवर्सिटी बनेगी। और जब उसकी स्थापना भी हुई तो उस वक्त इसी सोच के साथ स्थापना हुई कि ये यूनिवर्सिटी बनेगी। अच्छा, उनका ये एक संकल्प कह सकते हैं हम इसको, वो चाहते थे कि नौजवान के हाथ में कलम की ताकत हो, बिल्कुल, जिससे कि वो देश में नव निर्माण की आगे बढ़ सके। जी। देखिए, उसमें एक और भी चीज जो बहुत अहम है, उस वक्त जो
पुराने तरीके से जो तालीम जो है वो हो रही थी उर्दू मीडियम में या फारसी के मीडियम में, लेकिन सर सैयद की जो सोच जो है जो और लोगों से बिल्कुल डिफरेंट थी, वो ये थी कि एक इसके अंदर एक बैलेंस स्थापित हो, यानी जो वेस्टर्न एजुकेशन का और जो रवायती ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है उसमें। तो यहाँ पर जो खासतौर से इंग्लिश एजुकेशन जो है और इंग्लिश की एजुकेशन, तो यूनिवर्सिटी इस मामले में, ये कॉलेज जो है इस मामले में और कॉलेज से बहुत अलग था कि यहाँ पर शुरू से जो है अंग्रेजी की तालीम जो है और खासतौर से साइंस की तालीम, ये शुरू से इस पूरी जो है इस कॉलेज का हिस्सा रही है। जी जी। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि वो जज रहे थे, यहीं रिटायर हुए थे, उसके बाद ही उन्होंने सोच बनाई थी कि यहाँ इदारा ऐसा कायम किया जाए, और 1998 में शायद वो अलविदा कह चुके थे। उसके बाद यूनिवर्सिटी 1920 में तामीर हुई, ऐसा भी कुछ? जी जी जी। यूनिवर्सिटी तो देखिए उनकी जो है डेथ के बाद ही कायम हुई। यूनिवर्सिटी तो 1920 के अंदर बनी है ये उसमें। और सर सैयद अहमद खान की तो जाहिर है उनकी मृत्यु जो है 1898 में हो गई थी। लेकिन उन्होंने एक बार में कहा था कि भाई मैं जो एक ऐसा एक पौधा लगा रहा हूँ जिसकी शाखाएं जो हैं दूर दूर तक फैलेंगी बाद में। तो जाहिर है उसके बाद जो आने आने वाले लोग थे और उन्होंने जो एक स्थापना की थी, एक बुनियाद डाली थी, तो बाकी लोगों ने उस काम को आगे बढ़ाया उसमें। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी केवल माइनॉरिटी के लोगों के लिए है, तो ऐसा भी कुछ है या सभी लोग, समुदाय के लोग, यहाँ सभी समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं? देखिए यूनिवर्सिटी जो है ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये क्योंकि ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है और उसके अंदर जो ये तो बल्कि जो है कोर्ट के अंदर भी ये चीज चल रही है उसमें। लेकिन इस यहाँ तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, यहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग, सभी धर्मों के लोग पढ़ते हैं, हर सेक्शन के लोग पढ़ते हैं, और किसी भी तरह से जो किसी जाति या धर्म के आधार पर जो है एडमिशन नहीं होता है। वो एडमिशन की यहाँ बुनियाद इंटरनल एक्सटर्नल तो है, लेकिन किसी जाति या धर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं होता, प्योरली मेरिट पर एडमिशन होता है। और उसी तरह से जो टीचर्स का जो की नियुक्ति जो होती है वो भी जो है प्योरली उनकी क्वालिफिकेशन पर होती है, ना कि उनके धर्म जाति के आधार पर। अच्छा, जैसे कहा यह भी जाता है सर सैयद अहमद खां के लिए कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उनको चंदा या भीख भी मांगनी पड़ी थी। सही है। और इन जगहों पे भी जाना पड़ा था जहां लोग परहेज करते हैं, जैसे कि तवायफ के कोठे भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। उसमें तो आपको बल्कि बताऊं कि वो सब लोगों के पास गए उसमें, और जहां से भी उनको कुछ मिला, पैसा मिला। और एक बार तो ये कि अलीगढ़ की बहुत मशहूर नुमाइश है, वहां पर नुमाइश में जाकर उन्होंने एक डांस भी किया। और एक बहुत मशहूर वाकया ये है कि उनके एक दोस्त ने उनको एक दावत में बुलाया, तो उन्होंने कहा भाई दावत में कितना पैसा खर्च होगा, तो उन्होंने बताया इतना पैसा, बोले जरा ये पैसा मुझे दे दो, मुझे दावत नहीं चाहिए, ये मैं पैसा कॉलेज के फंड में लगा दूंगा। तो उन्होंने, जाहिर है उनका जो ये कोशिश थी हर तरह से जो है वो पैसे को इकट्ठा करना और यूनिवर्सिटी की स्थापना में उस पैसे को लगाना, ये तो बहुत गैर मामूली काम था। जी जी, ये कहा भी जाता है। जी, और जो आपने कवायद वाली बात की वो ये भी सही है, जैसे मैंने सुना था, मैंने वो आपसे रूबरू बात करी है। अच्छा, जैसे आप उन बच्चों से क्या कहना चाहते हैं जो इस इल्म के इदारे में तालीम ले रहे हैं, उन बच्चों से क्या कहना चाहते हैं सर अपनी तरफ से आप? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उनके सामने ये मौका है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं जिसमें ना सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कृति, खेल और तमाम अलग अलग जो विषय हैं, अलग अलग तरह से जो पर्सनालिटी के डेवलपमेंट हो सकता है, उनके सामने ये सारे मौके मौजूद हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है होलिस्टिक एजुकेशन का। होलिस्टिक एजुकेशन में ये चीज शामिल है कि ना सिर्फ जो क्लासरूम वाली शिक्षा बल्कि जो आपकी जो शख्सियत है वो भी उभर कर आए, आपके अंदर जो इंसानियत है वो भी उभर कर आए। तो यूनिवर्सिटी के अंदर वो सारे मौके मौजूद हैं। यहाँ पे माउंटेनिंग क्लब भी है, यहाँ पर हॉर्स राइडिंग क्लब भी है, यहाँ पर इको क्लब भी है, और यहाँ पर तमाम स्पोर्ट्स की भी जैसे सुविधाएं मौजूद है, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और तमाम टीचर्स हैं, रिटायरमेंट के बाद भी टीचर्स बहुत से रहते हैं। यानी कि हर जगह स्टूडेंट्स के सामने मौका है अपनी पर्सनालिटी को निखारने का और एक अपने सर्वांगीण विकास करने का, और उनको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए कि वो कितने खुशकिस्मत हैं कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में हैं जो पुरानी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर सभ्यता, संस्कृति, खेल और शिक्षा सारी चीजें एक साथ मौजूद है। अच्छा, जैसे हम बात करें यहाँ से एजुकेशन की, तो एजुकेशन हायर करके लोग, जैसे हम फिल्म स्टार की बात करें तो नसरुद्दीन शाह हैं, जाकिर हुसैन है, और भी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो यहाँ से शिक्षा लेकर जाते हैं।
नसीर साहब तो हमारे सीनियर रहे हैं, जी जी हमारे अंग्रेजी डिपार्टमेंट के हमारे सीनियर रहे हैं जी उसमें। और ज़ाहिर जाकिर हुसैन साहब, और इसके अलावा एक पूरी फहरिस्त है, जी जी यानी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं बहुत जी से, आपके लाला अमरनाथ बहुत पहले जी थे, जी जी या बाद में गोविंदा थे जो हॉकी प्लेयर थे, मुश्ताक अली जो हॉकी प्लेयर जिनके नाम से आज आज का T20 टूर्नामेंट होता जी है, जी मुश्ताक की ट्रॉफी। जी जी तो इस तरह के जो बहुत सी स्पोर्ट्स की दुनिया में या फिल्म की दुनिया में, दिलीप ताहिल यहाँ जी से जी पढ़ के गए हैं उसमें, तो इस तरह के बहुत से लोग रहे हैं उसमें। और ज़ाहिर है ये लोग वो हैं जिनसे आज के स्टूडेंट जो हैं ख़ास तौर से इंस्पायर हो सकते हैं उसमें। आपको मैं बताऊँ कि एक पीरियड ये था कि 1932 में, 1936 में जो इंडिया की टीम जो हुई थी, क्रिकेट की टीम, तो उसमें 3 और 4 खिलाड़ी अलीगढ़ के थे। यानी कि आज अलीगढ़ से रिंकू सिंह हैं, जी जी जो अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के नहीं है लेकिन अलीगढ़ के हैं, हम सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक ज़माने में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 3 और 4 खिलाड़ी 11 में हुआ करते थे। तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी चीज़ है ये। ये बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि अगर हम अलीगढ़ की तहजीब और तालीम की बात करेंगे तो शायद हम अलीगढ़ को भुला नहीं पाएंगे किसी भी दौर में, क्योंकि आज के दौर में रिंकू सिंह के नाम से अलीगढ़ पहचाना भी जा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक ज़माने में ये था कि उसी टीम में अलीगढ़ एक ही टीम में सैयद वजीर अली, सैयद नज़ीर अली जी जी और मुश्ताक अली ये खेलते थे। और ये सैयद वजीर अली और नज़ीर अली उस तरह खिलाड़ी थे जिन्होंने डॉन ब्रैडमैन को पहली बार आउट किया था। हिंदुस्तान में किसी ने डॉन ब्रैडमैन को आउट नहीं किया, ये इंग्लैंड के अंदर खेल रहे थे और इन्होंने डॉन ब्रैडमैन को आउट किया था। जी जी तो ये उस तरह के लोग रहे हैं उसमें। उस समय नाम या, हुआ होगा या अलीगढ़ अभी के। कुछ साल पहले जो है अनुराज सिंह जो जी हैं, जो जी हिंदुस्तान के बहुत ही गैर मामूली शूटर है, अनुराज जी सिंह जो हैं वो अलीगढ़ की पड़ी हुई हैं उसमें। और इसी तरह से खुशबू मिर्जा जो हैं, जैसे जो एक अलग अलग, यानी कि उसमें एक अलग अलग जो सब्जेक्ट्स में अलग अलग जो जो जी। अलग अलग चीजों में जो है, जो एक कारनामे अंजाम दिए अच्छा, हैं मैं उसमें। बात करूं कि आसिम सिद्दीकी साहब किस खेल में रुचि रखते हैं, तो आसिम सिद्दीकी साहब की रुचि क्रिकेट में भी है, टेनिस में भी है, और खास तौर से क्रिकेट और टेनिस में बहुत ज्यादा है उसमें, हॉकी में बहुत ज्यादा रही है उसमें। और कल ही हम बहुत शौक से जो है जो फ्रेंच ओपन फाइनल देख रहे थे, जी जी और साथ ही साथ इंडिया पाकिस्तान का मैच भी बाद में देखा, लेकिन फ्रेंच ओपन फाइनल में अल्कारेज खेल था वो बहुत शौक से देख रहे थे उसमें। और इसमें बताऊं कि जो एक गौस मोहम्मद थे टेनिस के पुराने खिलाड़ी, वो भी अलीगढ़ से रहे हैं जी इसमें, जी। बहुत पुराने खिलाड़ी इसमें। क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से जो आपको सुन पा रहे हो, देख पा रहे हैं? बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमसे बात की नाजिम साहब। जी और जी मेरे लिए ये बहुत इज्जत की बात है कि हमारी आपसे बात हो रही है और इस बारे में बात करने का मौका मिला, क्योंकि ये सारी चीजें जरूरी जी नहीं कि जो अलीगढ़ के स्टूडेंट वो भी जानते हैं। जी और आपके माध्यम से ये बहुत सारी चीजें जो हैं जो बहुत से स्टूडेंट्स तक पहुंचेंगी, जी तो जी। मुझे इसकी बहुत खुशी है। चलिए, थे हमारे साथ आसिम सिद्दीकी साहब, जो कि मेंबर ऑफ इंचार्ज हैं, मेंबर। हमसे उनसे बात हुई, वो सारी यूनिवर्सिटी पर चर्चाएं भी हुई, किस तरीके से यूनिवर्सिटी के हमारे लोग फिल्मी दुनिया से हो या खेल खिलाड़ी के में हो, या आने वाले जो बच्चे यहाँ तालीम ले रहे हैं वो आने वाले भविष्य, देश के भविष्य को निर्माण करेंगे। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों इस चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि मैं अब आपको थोड़ी सी अलीगढ़ की कुछ झलकियां भी दिखाऊंगा यूनिवर्सिटी की। तो मेरे साथ बने रहें और देखते रहें हमारे चैनल को। नमस्कार एंड खुदा हाफिज। ठीक साहब, जमा मस्जिद पर कहा जाता है कि कुरान शरीफ की जो आयत है जो ताजमहल पे उस समय लिखी गई थी, वही यहाँ पूरी जो नक्काशी की गई है उस आयत की, उस कुरान की यहाँ पूरी पत्थरों पर लिखा हुआ है। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, मैं आज आपको यूनिवर्सिटी की उन प्रमुख चीजों से जोड़ूंगा, उन प्रमुख चीजों की ओर लेकर चलूंगा जहां लोग अपनी मुस्तकबिल को तैयार करने आते हैं, जहां लोग नौजवान अपने मुस्तकबिल को तैयार करते हैं। चलिए मेरे साथ। मैं यूनिवर्सिटी के उस पार्क में मौजूद हूं जहां शाम को बच्चे पढ़ाई करने के बाद, छात्र छात्राएं पढ़ाई करने के बाद यहां आते हैं और वाताकुलून वातावरण में बैठते हैं। ये वो यूनिवर्सिटी है जहां से मुल्क के हर कोने से, हर मजहब से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सब मजहब के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। अदब और तहजीब के लिए जानी जाती है यूनिवर्सिटी। ये वो पार्क है जहां मैं मौजूद हूं और जहां मैं खड़ा हुआ हूं। यूनिवर्सिटी के हम सर सैयद हाउस पर मौजूद हैं, जो कुरानिक स्टोरी है यहाँ पर मौजूद हैं।
बताते हैं कि सर सैयद अहमद खान की फ़ोटोज़ और उनके रहन सहन किस तरीके से वो रहा करते थे, वो सारी चीज़ें, उनके कपड़े तक यहाँ मौजूद हैं उस समय के। बताते हैं कि यहाँ सारी चीज़ें 17 अक्टूबर को यहाँ खुलता है, शायद अभी खुला नहीं है। मैं अगर ओपन होगा तो मैं आपको अंदर भी लेके चलूँ, उनकी सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से उनका रहन सहन हुआ करता था और क्या उस समय जब वो यूनिवर्सिटी को तामीर कर रहे थे उस समय की जो सिचुएशन थी वो क्या थी। ये सारी चीज़ें फोटो में बयां हैं जो यहाँ लगे हुए हैं। अगर ओपन है तो मैं शायद आपको अंदर भी लेके चलता हूँ, वरना हम और चीज़ों के और जो यूनिवर्सिटी में मुख्य प्रख्यात चीज़ें हैं वहाँ भी आपको लेके चलूँगा। यूनिवर्सिटी के विक्टोरिया हॉल पर मैं मौजूद हूँ। कहा जाता है ये सबसे पुराना हॉस्टल यही था, यहीं से शिक्षा की शुरुआत हुई थी। मैं आपको अंदर भी लेके चलूंगा। वहां इस तरीके से पढ़ाई हुआ करती थी पहले और किस तरीके से पुराना हॉस्टल है, क्योंकि आपसे पहले तो हम जो बात कर रहे थे वो नवीनतम की बात कर रहे थे। अब जहां मैं मौजूद हूं वो पुरानी हॉस्टल है यूनिवर्सिटी का, जिसको विक्टोरिया हॉल कहा जाता है। तो चलिए मेरे साथ अब विक्टोरिया हॉल के अंदर भी चलते हैं। और ये हमारे सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है इसको स्ट्रेची हॉल कहा जाता है। इसमें जब छात्र छात्राएं मनोरंजन के तौर पर देखने के लिए गेम्स, टेबल टेनिस और आपका टेलीविजन, क्रिकेट मैच, उन सब का लुत्फ उठाने के लिए छात्र इसी हॉल में आते हैं। पीछे जो आपको नजर आ रहा है ये बहुत पुराना घंटा घर है। इसमें घंटा बजता है शुरू के टाइम पे, जो कि अभी कुछ टाइम पहले बंद हो गया था, लेकिन हमारे वाइस चांसलर द्वारा इसको दोबारा से ठीक करा दिया गया है, जो कि पुरानी मर्यादा को आज भी ताज़ा रखता है। और ये हॉस्टल है जिसमें छात्राएं नहीं, सिर्फ छात्र, ये छात्रों का हॉस्टल है। इसमें अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद आराम से रहने के लिए छात्र यहाँ रुकते हैं। हमारी घड़ी के मुताबिक बिल्कुल वॉच ठीक चल रही है। लगभग जो टाइम है वो ठीक है। मैं टाइमिंग दिखाता हूँ आपको, हम किस टाइम यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाँ, ये देख रहे होंगे आप मेरे चैनल के माध्यम से। ये जो हमारे सामने है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद है, जो कि बहुत पुरानी इमारतों की तामीर को याद दिलाती है। आप इसका नक्शा देख सकते हैं कि किस तरह से इस पर पत्थर इस्तेमाल किया गया है। और ये जो सामने आप कुरान की आयतें इसमें देख रहे हैं, ये ठीक ताजमहल की यादों को ताज़ा करती है, रूबरू कराती है उसी से हमको। और ये जिन्होंने ताजमहल को नक्काश किया था ये उसी की एक देन है, जो कि सर सैयद अहमद खान ने काफ़ी मुश्किलों के बाद इसको हासिल किया। मस्जिद की तामीर भी नहीं हुई थी, उससे पहले इन लिखावटों को लाके रख रखा था। उसके बाद जब ये मस्जिद तामीर हुई है तब ये लिखावट जो सेम ताजमहल की उसमें दिखाई जाती है वो है। मस्जिद जिस समय तामीर हुई थी 1879 में, और जिस तरह से आप इस मस्जिद की महज पुरानी यादों को से रंगारेज कर देने वाली आप इन मीनारों को देख रहे हैं, जिस तरह से मुगल एम्परर के टाइम में इमारतों को तामीर किया जाता था, सेम वही याद दिलाती हैं। देखिए वुजू करने के लिए ये हौज का भी इंतजाम है, जो कि आजकल आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। ये देखिए महज तरोताज कर देने वाला वुजू करने का इंतजाम। ये देखिए हम बात कर रहे थे इस लिखावट की, जिसमें मुसलमानों के किताबों को में महज तरीन किताब कुरान, जिसकी आयतों के बारे में हम बात कर रहे थे। ये देखिए ये वो आयतें हैं जो आपको ताजमहल में देखने को मिलेंगी, वो इस मस्जिद में सर सैयद अहमद खान के बहुत ज़्यादा मुश्किलों को से गुजरने के बाद अपनी इस यूनिवर्सिटी की इमारतों में ये देख सकते हैं आप पुरानी आयतें। मेरे सामने है ये अलीगढ़ की मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है। इसमें हर तरह की, हर मौजू की किताब मौजूद है, जिसको बहुत
ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आप तादाद में जिसको कह सकते हैं, एक साथ छात्र बैठ करके एक सुकून के शांतिपूर्ण माहौल में अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि देश की कुछ जानी मानी लाइब्रेरियों में इस लाइब्रेरी का नाम आता है, क्योंकि एरिया में बहुत बड़ी होने के साथ साथ इसमें हर तरह की आपको किताब हासिल हो सकती है जो कि छात्र छात्राएं पढ़ना चाहते हैं किसी भी मौजू के इत्तिबास से। तो जिस तरह से आप हमारे सामने तस्वीरें देख रहे हैं, ये इस इमारत की तामीर होने से लेकर अब तक के जितने भी लाइब्रेरियन हैं उन सब की फोटो आप देख पा रहे हैं। अजीम तरीन हस्तियों की फोटो आप देख पा रहे हैं।